Hello everyone, a very happy Sunday to each one of you. Let us guys start with the minute review of the Hindu newspaper. The Hindu dated August 6th falls on Sunday. Let us start with the first front headline on the first page. That is Chandrayaan 3 enters orbit. आप सभी लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले लगभग 15-20 दिन पहले चंद्रयान को हम लोग इसरो ने लॉन्च किया था और चंद्रयान 3 अब ऑर्बिट लूनार ऑर्बिट में चला गया है. द इसरो ऑन सैटरडे कंप्लीटेड द लूनार ऑर्बिट इंसर्शन टू सक्सेसफुली पुट द चंद्रयान 3 स्पेसक्राफ्ट इनटू द मून्स ऑर्बिट. हमारा जो चंद्रयान 3 का स्पेसक्राफ्ट है वो सक्सेसफुली चंद्रमा के मून्स ऑर्बिट में चला गया है. जो स्पेस एजेंसी है उनका जो बयान है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं. दैट इज चंद्रयान 3 हैज बीन सक्सेसफुली इंसर्टेड इनटू द लूनार ऑर्बिट. अ रेट्रो बर्निंग एट द पेरोलिन was commanded from the mission operations complex ISTRAC बेंगलोर. ये एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि साइंस वर्ल्ड में, साइंस एंड टेक वर्ल्ड में ये एक बहुत बड़ी जीत है भारत की कि चंद्रयान 3 इस पर जिस तरह से सारी चीजें जा रही है, वी विल बी सक्सेसफुल इन आवर मिशन. फाइनली हमारा पिछली बार आपने देखा था जब हमारा फेल कर गया था मिशन, तो इसरो के चीफ थे उसमें संतोष सिवन सर. ही वॉज क्राइंग एंड जब नरेंद्र मोदी उनसे मिले तो गले लिपट करके वो रोने भी लगे थे. तो इमोशनली आवर साइंटिस्ट, physically, mentally, they have invested so much into this, and I am more than sure that this time so far it has been successful, and I hope and pray as every Indian that Chandrayaan 3 completes everything. The object with which it has been set out, it has been launched, that is achieved at say every stage. Next news is Imran Khan gets 3-year jail in gifts case, arrested. इस्लामाबाद के ट्रायल कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, जो कि पूर्व प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को गिल्टी पाया इन तोसा खाना केस. गिफ्ट केस जो बोला जा रहा है उसको कॉमनली पॉपुलरली नोन एज तोसा खाना केस. इस्लामाबाद का एक ट्रायल कोर्ट इनको गिल्टी माना और बोला गया कि इन्होंने अपने टेन्योर में 2018 से लेकर के 22 के बीच में स्टेट गिफ्ट्स को बाई किया, सेल किया और उसमें इन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए, जिसका कि लगभग 1 लाख पाकिस्तानी रुपीस तो इनके ऊपर फाइन हुआ है. जो इन्होंने बेचा खरीदा तोसा खाना वाला मैटर में, उसे 140 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस, 140 मिलियन इन्होंने रिसीव किया और उस पैसों को मिस एप्रोप्रिएट किया इमरान खान ने. अब इस 3 साल की तो इनको जेल हुई है और 1 लाख रुपए का फाइन भी लगाया गया है इमरान खान के ऊपर. अब इसका रिजल्ट ये होगा कि 5 साल तक इमरान खान चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. 5 साल तक ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं और पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी जो इनकी है उसके चेयरमैन भी अब ये नहीं रह सकते हैं. इनको चेयरमैन के पद को भी छोड़ना पड़ेगा और 5 साल तक ये चुनाव नहीं लड़ सकते हैं. इनके तरफ से जो लॉयर थे इमरान खान के तरफ से इंतजार हुसैन,
इंतजार हुसैन पंजुठा, इन्होंने द हिंदू को इंटरव्यू दिया और द हिंदू को इन्होंने बोला कि मिस्टर खान नेवर कंसील्ड एनीथिंग, इन्होंने कुछ भी नहीं छुपाया, उन्होंने सब कुछ डिक्लेयर किया, चाहे वो असेट्स हो या लाइबिलिटी हो। और इन्होंने जो तोसा खाना के बारे में, इन सब चीजों के बारे में लोग बात उठा रहे हैं जिसमें इनको जेल हुई है, इनफैक्ट उसके लिए अलग से कोई कॉलम ही नहीं था जिस कॉलम में हम लोग ये भरते कि तोसा खाना गिफ्ट है। तो हम लोग की क्या ही गलती है। इनफैक्ट हम लोग 90 लाख रुपए टैक्स में पे भी किए हैं। इट इज ओनली बिकॉज वी डिडंट राइट द वर्ड तोसा खाना, क्योंकि कॉलम नहीं था, हमने तोसा खाना शब्द को लिखा नहीं। दैट दिस केस हैज बीन फाइल्ड विच इज नॉट इवन नीडेड। ये मतलब लिखना कोई जरूरी नहीं था और इसके लिए अलग से कोई कॉलम नहीं था और हमने तोसा खाना शब्द लिखा नहीं। इसके कारण से इनको 3 साल की जेल कर दी गई है, जो कि कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर का यह फैसला है। इस्लामाबाद का के ट्रायल कोर्ट के वो जज थे और ही फाउंड हिम, द कोर्ट फाउंड हिम गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस इन द स्टेट गिफ्ट्स केस। याद रखिएगा, स्टेट गिफ्ट्स केस जो है उसी को कॉमनली इट इज नोन एज तोसा खाना केस। पाकिस्तान के बारे में आप क्या ही कर सकते हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का इंस्टीट्यूशन ही नहीं, वहां पर जुडिशियरी का भी इंस्टीट्यूशन एनी टाइम खतरे में है। जो चीफ जस्टिस को ही कोई बोल देता है फांसी दे देंगे, प्राइम मिनिस्टर को कॉलर पकड़ करके उठा करके लेकर के चले गए। और अभी तो खैर इनको जेल में डाल भी दिया गया। लाहौर में ये अपने घर में थे और इनको लाहौर से उठा करके इनको अटॉक जेल पंजाब में डाल दिया गया है। ही हैज बीन शिफ्टेड। द नेक्स्ट न्यूज गाइस is leaders detained in Jammu and Kashmir as dilution of Article 370 completes 4 years। आप सभी लोग को पता है कि आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है, एब्रोकेट कर दिया गया है, रिपील कर दिया गया है, अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आर्टिकल 370 विच अर्लियर प्रोवाइडेड फॉर द स्पेशल स्टेटस टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, उसको हटा दिया गया 2019 में और अभी चौथी बरसी है उसकी, 4 साल पूरे होने वाले हैं। तो क्योंकि ऑफ कोर्स एक एप्रीहेंशन होता है कि ये लोग फिर कांड करेंगे, तो महबूबा मुफ्ती जो कि पीडीपी की चीफ है और पहले चीफ मिनिस्टर रही है, इनके पिताजी भी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, इनको हाउस अरेस्ट में डाला गया है। इन्होंने ट्विटर, जिसका कि नाम अब एक्स हो गया है, उस पर ट्वीट भी किया कि क्यों हमें हाउस अरेस्ट में डाला गया है, और अगर सब कुछ नॉर्मल है, जैसा कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि जम्मू कश्मीर के हालात बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं, तो फिर हमें क्यों हाउस अरेस्ट में डाला है। उमर अब्दुल्ला जो कि चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जिनके पिताजी दादाजी सब लोग चीफ मिनिस्टर रहे जम्मू कश्मीर के, उनके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है और उनका श्रीनगर का ऑफिस नेशनल कॉन्फ्रेंस का उसको सील किया गया है। और ये जरूरी भी है। देखिए, किसी भी तरह का आप मौका नहीं दे सकते हैं जिससे कि लोगों को मोबिलाइज किया जाए और फिर से वही हिंसक प्रवृत्ति वाली राजनीति शुरू हो और उसमें फिर से आतंकवाद जाकर के मिल जाए और जम्मू कश्मीर फिर से, जो कि बहुत अच्छे तरीके से पिछले 4 साल में डेवलपमेंट के रास्ते पे आया है, फिर से वो आतंकवाद के रास्ते पे ना चला जाए। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये सारे इंपोजिशंस किए हैं एंड इन माय व्यू दिस इज a very important development and this had to be done, and this is very good that he took this step because India को आगे बढ़ना है तो जम्मू कश्मीर को भी आगे बढ़ना होगा। जम्मू कश्मीर को आतंकवाद के आग से निकालना होगा। नेक्स्ट इज 5 killed in fresh violence in मणिपुर। मणिपुर आप देख रहे हैं कि मणिपुर इज बर्निंग and since last 3 months, more than 3 months, Manipur is burning। आर्मी के आने के बाद सिचुएशंस कंट्रोल में आ गए थे, लेकिन फिर से एक फ्रेश वायलेंस में 5 लोगों की मौतें हुई है।
एक वीडियो भी सर्कुलेट हो रहा था सोशल मीडिया में कि आर्मी वाले अब वो जा रहे थे उस जगह से उनका डिप्लॉयमेंट खत्म हुआ था, तो कुछ लोग, कुछ औरतें उनको, उनके पैर को पकड़ के रोने लगी, जोर जोर से रोने लगी कि आप मत जाओ, हमें मार दिया जाएगा। इतनी हालात बहुत खराब है मणिपुर के। केंद्र सरकार को और भी इफेक्टिवली इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहिए था। अभी भी कुछ भी नहीं बुरा हुआ है, जो बुरा होना था वो हो ही गया। अभी से भी सिचुएशन को बहुत मैच्योर तरीके से हैंडल करना चाहिए और केंद्रीय बलों की प्रतिनियुक्ति करनी चाहिए और आर्मी को मौका देना चाहिए अच्छे तरीके से, सो दैट कि वहां पर सिचुएशन को नॉर्मैलिटी में लाए। नेक्स्ट इज, ये फ्रंट पेज का न्यूज अभी मैंने आपको बताया। फिर एक और न्यूज है ब्रीफ में, दैट डेमोलिशंस इन नूह कंटिन्यू फॉर थर्ड डे। जो नूह हिंसा हुई, नूह में जो दंगा हुआ हरियाणा में, तो उसके बाद से बुलडोजर चल रहा है, घरों को गिराया जा रहा है, जो लोग भी दंगे में इन्वॉल्व थे। तो ये तीसरे दिन भी कंटिन्यू हुआ, डेमोलिशंस चलते रहे और 60 स्ट्रक्चर्स एटलीस्ट 60 स्ट्रक्चर्स वर डेमोलिश्ड एट नल्हार विलेज in Nuh district of Haryana as an anti-encroachment drive। इन्होंने कहा कि एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव वो नाम दिया जाता है कि ये जगह कब्जा लिए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर स्टेइंग राहुल कन्विक्शन सेंड टू लोकसभा बॉडी। कांग्रेस के नेता बंगाल से जो आते हैं, अधीर रंजन चौधरी ने बताया कि a copy of the Supreme Court order that stayed the Congress leader Rahul Gandhi's conviction in a criminal defamation suit case has been formally handed over to the Lok Sabha Secretariat, and so we hope that कि very soon the Rahul Gandhi's member of parliament status is again conferred upon him, right? अब इसके बाद मैं द इंडियन एक्सप्रेस, संडे एक्सप्रेस के फ्रंट पेज के हेडलाइन को देखता हूं आपके सामने कि क्या इसमें कोई ऐसा न्यूज है जो कि द हिंदू में नहीं है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें है एक सीबीआई चार्जशीट के बारे में जो कि आपको जानना चाहिए कि विटनेस जो आई विटनेस है, उन्होंने बोला कि चंदा कोच्चर में शेयर रूम विद इंद्रानी मुखर्जी। धूत, वेणुगोपाल धूत, वीडियोकॉन चीफ, had warned दीपक, राइट। सीबीआई ने जो चार्जशीट फाइल किया वो 10,000 पन्नों का है, 10,000 पेज। ये एक बड़ा ही हाई प्रोफाइल केस है। चंदा कोचर, आप सब लोग जानते हैं कि चंदा कोचर आईसीआईसीआई बैंक की फॉर्मर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ रही है और वेणुगोपाल धूत वीडियोकॉन ग्रुप के प्रमोटर हैं, इसके चीफ रहे। इन इट्स 10,000 पेज चार्जशीट इन द वीडियोकॉन आईसीआईसीआई बैंक लोन केस, सीबीआई हैज क्लेम्ड दैट वीडियोकॉन ग्रुप प्रमोटर वेणुगोपाल धूत got into an altercation with Deepak Kochhar, husband of ICICI Bank's former managing director चंदा कोचर के हस्बैंड है दीपक कोचर। उनसे ऑल्टरकेशन हुआ, किनका? वेणुगोपाल धूत का। वेणुगोपाल धूत वीडियोकॉन के चीफ हैं और वीडियोकॉन और आईसीआईसीआई बैंक के लोन का केस है, जिसमें कि ही गॉट इनटू ऑल्टरकेशन ओवर द अपार्टमेंट इन चर्च गेट इन 2016 की बात है कि जो अपार्टमेंट है इन चर्च गेट इन 2016 एंड allegedly warned him not to transfer its ownership in such a way that Chanda would land up sharing room with इंद्रानी मुखर्जी। इंद्रानी मुखर्जी आपको पता है कि ये पहले एक बहुत बड़ी मीडिया एग्जीक्यूटिव रही हैं, जो कि सीना बोरा मर्डर केस, अपनी ही बेटी सीना बोरा मर्डर केस में जेल में रही और उनको बेल ग्रांट हुआ 2022 के मई में। तो इन्होंने बोला कि नॉट टू ट्रांसफर इट्स ओनरशिप इन सच अ वे दैट चंदा कोचर
would land up sharing room with Indrani Mukherjee. Incidentally, Chanda Kochar too spent 12 days in Baikula jail. बाइकुला जेल में रही चंदा कोचर from December 29, 2022 till her bail on Jan 10, 2023. नया साल न्यू ईयर सेलिब्रेशन भी चंदा कोचर का जेल में ही हुआ। देखिए बहुत बड़ा न्यूज है, क्योंकि आप जानते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक का एक ब्रांच मैनेजर भी एक बड़ा पोस्ट है, और ये आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ थी पूरे वर्ल्ड की, और मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो इनके ऊपर इस तरह का सब चीज होना, ये एक न्यूज है, आपको जानना चाहिए था। नेक्स्ट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि आपके द हिंदू में नहीं था। इसके बाद मैं अभी फ्रंट पेज देख रहा हूं, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया का, संडे टाइम्स का फ्रंट पेज का न्यूज बताता हूं। फर्स्ट पेज पे तो सब लोग ऐड दे देते हैं, द हिंदू में और टाइम्स में, किसी में भी। ये कह रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में कि 6 किल्ड इन डे लॉन्ग मोटार एंड गन अटैक्स इन मणिपुर। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस 5 के बारे में बता रहा था कि 5 लोग मरे हैं। इसमें बताया जा रहा कि 6 लोग हताहत हुए, 6 लोगों को मारा गया है मणिपुर में। चंपारण स्टूडेंट डाइज बाय सुसाइड इन कोटा, 18th case this year, right? Bhargav Misra, a 17-year-old engineering aspirant from Champaran district in Bihar, hanged himself from the ceiling fan in his PG room in the Mahavir Nagar area here. भार्गव मिश्रा 17 साल के इंजीनियरिंग एस्पिरेंट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के, इन्होंने फांसी लगा ली, हैंग्ड हिमसेल्फ इन द सीलिंग फैन, पंखा से लटक गए और इनकी डेथ हो गई। द इंसिडेंट टुक प्लेस समटाइम ऑन फ्राइडे आफ्टरनून बट केम टू लाइट अराउंड 8:30 p.m. when the class 12 student failed to answer his parents' phone calls. Misra had come to Kota in March this year for IIT JEE coaching. देखो 18वां केस है कोटा में सुसाइड का इस साल। देखो सुसाइड, आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू माय स्टूडेंट्स कि सुसाइड इज अ वेरी कावर्ड एक्ट। कभी भी कुछ भी हो जाए जीवन में, सुसाइड के लिए तो सोचना ही नहीं है। आत्महत्या, क्या इतने कमजोर हो गए कि आत्महत्या करना है? अभी तो आपको पूरा जीवन जीना है। कोई भी एग्जाम हो, जुडिशरी हो, आईआईटी हो, मेन क्लैट हो, कोई भी एग्जाम हो, मेडिकल हो, एग्जाम इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट एंटायर लाइफ। तो इस तरह का कदम कभी नहीं उठाना। सोचो कि जिसकी डेथ होती है उसके माँ बाप का क्या हाल होता होगा, पूरे परिवार का क्या हाल होता होगा। लाइफ को में फाइट करना है, डरना थोड़ी है, एकदम नहीं डरना है। कभी भी कुछ भी ऐसा लगे तो आप लोग तो सोचिएगा ही मत, और अगर कुछ भी इस तरह का दिमाग में आए तो डू लेट मी नो, हमसे बात करिए, आई विल मोटिवेट यू। कभी भी इस तरह का आपका कोई भी दोस्त इस तरह का कदम उठाए तो आप उसको मना करिए। कभी सोचे भी ऐसा तो उसके दिमाग को मोटिवेट करिए, उसको एकदम उस जोन से हटाइए, उसको फ्रेश फील कराइए, उसको घुमाओ, पिलाओ, खिलाओ। मतलब इतने कम उम्र में सुसाइड करना, और ये 18वां केस है, अभी 7वां महीना 8वां महीना स्टार्ट हुआ है, 18वां केस है कोटा का। ये लास्ट तक जाते जाते लगभग हर साल 35-40 केस हो जाता है, जो कि कहीं से भी अप्रोप्रिएट नहीं है। नेक्स्ट इज AIM joins ज्ञानवापी सर्वे एज ASI begins 3D मैपिंग। ये किसी भी फ्रंट पेज में नहीं था, ना इंडियन एक्सप्रेस में था, ना द हिंदू में था। ये इसमें दिया गया है कि ज्ञानवापी का मॉस्क मैनेजमेंट कमिटी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद ने ज्ञानवापी सर्वे को ज्वाइन किया, मतलब उसको देखना शुरू कर दिया
कि joined the court mandated ASI scientific survey of the mosque in Varanasi on Saturday as experts began 3D mapping of the compound and also check out one of the cellars. अब जो ASI सर्वे कर रही है अपने पूरी टीम के साथ गई है, साइंटिफिक सर्वे हो रहा है, अभी ऊपर के पार्ट में हो रहा है, ऊपर के पूरे पार्ट का सर्वे किया जा रहा है। और इसमें एक विवाद भी आया है कि वहां के मस्जिद के लोग बोल रहे हैं कि हम ताला का चाबी नहीं देंगे अंदर का जो तहखाना का है। अब वो बोल रहे हैं कि जब हम उनको अंदर जाने दे ही दे दिए तो अपना उनको जब जरूरत पड़ेगी वो खोल लेंगे, हम चाबी नहीं देंगे, हम चाबी क्यों ही देंगे। तो अब 3D मैपिंग भी शुरू हो गया है, सारे चीज को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है ताकि किसी को भी कहीं भी शक शुबा ना रहे। Intelligence inputs on Sai Baba case led to Judge Dev's transfer. जस्टिस रोहित देव, कल ही मैं बता रहा था कि जस्टिस रोहित देव ने ओपन कोर्ट में रेजिग्नेशन दे दिया। बॉम्बे हाई कोर्ट के नागपुर बेंच में वो जज थे, ओपन कोर्ट में रेजिग्नेशन दे दिया। और ये बहुत बड़ा न्यूज है, मैंने कल भी आपको बताया था। ओपन कोर्ट में रेजिग्नेशन देना एक अलग बात है, रेजिग्नेशन देना एक अलग चीज है, लेकिन ओपन कोर्ट में रेजिग्नेशन देना। और बॉम्बे हाई कोर्ट में इस तरह की घटनाएं बहुत हुई है। मैं आज कहीं पढ़ रहा था किसी वेबसाइट पे कि 12 जज 2017 से लेकर के 22 तक में अभी तक रिजाइन कर चुके हैं हाई कोर्ट जज। 12 जजेस सिर्फ 5 साल में, रेशियो बहुत ज्यादा है। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि जस्टिस रोहित देव्स अनाउंसमेंट इन ओपन कोर्ट ऑन फ्राइडे on resigning as a judge of Bombay High Court came hours after the Supreme Court Collegium informed him about its decision to transfer him to Allahabad High Court. Reports धनंजय महापात्रा। बहुत बड़ा न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने इनको इन्फॉर्म किया कि आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज रहे हैं, आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज रहे हैं। और यही चीज इनको प्रॉम्प्ट किया कि ये रेजिग्नेशन दे। इंटेलिजेंस का इनपुट ऐसा बता रहा है। सुप्रीम कोर्ट सोर्सेस said the decision to transfer was taken on receiving firm intelligence report about certain untoward incidents which resulted in acquittal of Naxal sympathizer G.N. Sai Baba and his 4 co-accused who were sentenced to life by the Gadchiroli Session Court in 2017 under UAPA for aiding and abetting activities for waging war against the country। तो अगर वेजिंग वॉर अगेंस्ट द कंट्री करेंगे तो उसको तो मतलब यार रगड़ना ही पड़ेगा, उसको तो जेल भेजना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के सोर्सेस ने बताया है कि इनको ट्रांसफर करने का डिसीजन तब लिया गया ऑन रिसीविंग फर्म इंटेलिजेंस रिपोर्ट की कुछ घटनाएं हो सकती है, घटनाएं हो सकती है, कुछ घटनाएं का मतलब दुर्घटना हो सकती है। about certain untoward incidents which resulted in acquittal of नक्सल sympathizer, नक्सली से जुड़े हुए जीएन साई बाबा का केस। Justice Rohit B. Dev's transfer order had to do with an intelligence report regarding the G.N. Sai Baba case। G.N. Sai Baba जो कि नक्सल sympathizer था, Justice Dev had cited a technicality to acquit Sai Baba in 2022. Supreme Court set aside the order this April and asked the High Court to consider the matter afresh, requesting the Chief Justice to assign it to another judge. Justice Rohit Dev ने साई बाबा को अक्विट किया था एंड सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को इसी साल अप्रैल में इस ऑर्डर को सेट असाइड कर दिया था एंड हाई कोर्ट को फिर से ऑर्डर दिया था कि इस मैटर को फिर से देखा जाए, टू इन्वेस्टिगेट द मैटर अफरेश एंड टू एडजुडिकेट द मैटर अफरेश
रिक्वेस्टिंग द चीफ जस्टिस टू असाइन इट टू अनदर जज। बॉम्बे हाई कोर्ट में के चीफ जस्टिस को बोला कि किसी और जज को यह मैटर दीजिए और फिर से इस मैटर को एडजुडिकेट करिए, इस मैटर को देखिए, फिर से स्टार्ट करिए। इन्होंने जी साई बाबा का एक्विटल किया था टेक्निकलिटी को साइट करते हुए, जबकि जी साई बाबा को ही वाज सेंटेंस टू लाइफ बाय द गढ़चिरौली सेशन कोर्ट इन 2017 फॉर वेजिंग वॉर अगेंस्ट द कंट्री। तो रोहित देव कैसे मतलब कि एक्विटल कर दिए, अब ये भी एक मुद्दा है। देखिए इस पे आगे क्या बातें होती है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का फ्रंट पेज का न्यूज था। फ्रंट पेज में जस्टिस देव के बारे में आपको और थोड़ा बता देता हूं कि जस्टिस देव, रोहित देव was to retire on December 4, 2025। मतलब अभी लंबा करियर, अभी लगभग 2.25 साल बचा हुआ था, 2.5 साल आप बोल सकते हैं। Justice Dev had cited a technical reason that sanction for prosecution of Sai Baba was not obtained under Section 45 of UAPA. On April 19 this year, the Supreme Court had set aside the High Court order acquitting Sai Baba and remitted the matter back to the High Court for fresh consideration. ये मैंने बताया आपको। The collegium had informed him that intelligence inputs relating to the Sai Baba case was the reason for his transfer to Allahabad High Court. कॉलेजियम ने रोहित देव को यह बताया था कि इंटेलिजेंस ने इन्फॉर्म किया है कि साई बाबा, इंटेलिजेंस ने इन्फॉर्म किया कि खतरा है और साई बाबा के केस में एक्विटल हुआ है, इसी के कारण से खतरा है, इसके कारण से इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किया जा रहा है। जस्टिस देव was to retire on December 4, 2025 on attaining the age of 62 years। आप जानते हैं कि हाई कोर्ट के जज का रिटायरमेंट एज 62 साल होता है, 62 years होता है। Apart from Justice Dev, the collegium also took the decision to transfer 23 other judges from their parent high courts to other high courts। parent high court समझते हैं ना, मतलब कि जहां से आपने प्रैक्टिस शुरू की थी वहीं पे आप पहले जज बने और वहां से ट्रांसफर किया गया, तो 23 हाई कोर्ट जजेस को ट्रांसफर किया गया। One of the main considerations of the collegium was to uproot well-entrenched judges from their parent high courts against whom allegations of misdemeanor were getting bulkier। उनको पेरेंट हाई कोर्ट से हटाया जा रहा है क्योंकि उनके अगेंस्ट में बहुत सारे एलिगेशंस लग रहे हैं और मिसडेमेनर के एलिगेशंस लग रहे हैं, इसके कारण से उनको हटाया जा रहा है पेरेंट हाई कोर्ट से। नेक्स्ट इज एज पर स्टैंडर्ड प्रैक्टिस द कॉलेजियम ऑन डिसाइडिंग टू ट्रांसफर अ हाई कोर्ट जज टू अनदर हाई कोर्ट अलाउज हिम अ पीरियड ऑफ 7 days टू गिव कंसेंट फॉर द ट्रांसफर, रिक्वेस्ट मॉडिफिकेशन और सीक रिकंसिडरेशन। ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि कॉलेजियम जब आपको हाई ट्रांसफर करती है तो आपको 7 दिनों का टाइम मिलता है कि आप उस ट्रांसफर पे कंसेंट देते हैं या फिर उस रिक्वेस्ट करते हैं कि इसमें मॉडिफिकेशन किया जाए या फिर रिकंसिडर किया जाए। आफ्टर रिसीविंग देयर रेस्पॉन्सेस द कॉलेजियम डिसाइड्स द रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम द जजेस proposed to be transferred through circulation among the top 5 judges including the Chief Justice of India। और उसके बाद से जब उनका रेस्पॉन्स आता है देन कॉलेजियम डिसाइड्स द रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द जजेस प्रपोज टू बी ट्रांसफर्ड थ्रू सर्कुलेशन अमंग द टॉप 5 जजेस। मतलब कि सीजेआई को मिला करके 5 जजेस ऊपर के सुप्रीम कोर्ट के, मतलब कि 4 और जजेस और एक सीजेआई, 5 जजेस मिलकर के डिसाइड करते हैं। ये हमारा फर्स्ट पेज का न्यूज था टाइम्स ऑफ इंडिया का।
मैं काफी डीप में बताता हूं, आप जानते हैं मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी भी यही रही है कि लॉ भी पढ़ाता हूं तो मैं काफी डीप में जाना पसंद करता हूं। अभी फर्स्ट पेज हमने देखा द हिंदू का फर्स्ट पेज हम लोगों ने अभी देखा, टाइम्स ऑफ इंडिया का देखा, इंडियन एक्सप्रेस का देखा। अब हम लोग द हिंदू के सेकंड पेज में आते हैं। सेकंड पेज में कोई भी ऐसा न्यूज नहीं है। इंडिया मीट इन मुंबई की एज इट कम्स आफ्टर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट, कांग्रेस ने कहा है। कांग्रेस पार्टी जो कि इंडिया जो अलायंस है एनडीए के खिलाफ में, मोदी के खिलाफ में, उसकी नेक्स्ट मीटिंग मुंबई में होने वाली है। और कांग्रेस ने कहा है कि ये बहुत जबरदस्त मीटिंग होगी क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद आई है जिसने राहुल गांधी के कन्विक्शन पे स्टे लगा दिया, राहुल गांधी की सांसदी बहाल कर दी क्रिमिनल डिफेमेशन केस में। और ये पहली बार इस ऐसे जगह में हो रही है जहां पर ना ही कांग्रेस पार्टी सत्ता में है और ना ही उनके अलायंस पार्टनर सत्ता में है। अभी क्योंकि पहले पटना में हुआ था, यहाँ पे नीतीश कुमार सत्ता में है, उसके बाद बेंगलोर में हुआ, वहां पर कांग्रेस पार्टी खुद सत्ता में है, और यहां पर मुंबई में, महाराष्ट्र में सत्ता है बीजेपी के हाथ में, राइट। तो यहां पर ये पहली मीटिंग ऐसी होगी जहां पर इनके अलायंस पार्टनर्स या ये खुद पावर में नहीं है। और यहां पर उद्धव ठाकरे सारे चीज को अरेंज कर रहे हैं, उद्धव ठाकरे सारे मैनेजमेंट को देख रहे हैं। संजय राउत जो उनके प्रवक्ता हैं, उन्होंने बताया कि ग्रैंड हयात में रहने की व्यवस्था की गई है सब लोगों की, और 31 अगस्त को सब लोग आ जाएंगे और शाम में मीटिंग होगी, और अगले दिन 1 सितंबर को सुबह में मीटिंग होगी, और फिर दैट विल बी फॉलोड बाय अ प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक है, देखिए आगे क्या क्या होता है, ये इसमें हमारी नजर बनी रहेगी क्योंकि ये न्यूज हमारे देश के सबसे बड़े पॉलिटिक्स, जो लोकसभा का चुनाव होने वाला है, जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं, उससे इसका लेना देना है। सो वी विल हैविंग आवर हॉक आई ऑन दिस न्यूज। नेक्स्ट इज अंकित भंडारी मर्डर केस, कांग्रेस होल्ड्स प्रोटेस्ट, 6 सीबीआई प्रोब। अंकिता भंडारी, ये न्यूज आई थिंक पिछले साल का है। अंकिता भंडारी एक रिजॉर्ट में काम करती थी, और जो रिजॉर्ट एक बीजेपी के नेता का था, और अंकिता भंडारी का मिस्टीरियस सर्कमस्टांस में मर्डर हो जाता है। अंकिता भंडारी रिसेप्शन पे रहती थी उस रिजॉर्ट के, और रिजॉर्ट में बहुत सारी शायद से इलीगल गतिविधियां भी होती थी, और इनके जो बीजेपी के नेता हैं जो रिजॉर्ट को चला रहे, जिनका बेटा रिजॉर्ट को चला रहा था, उसी के ऊपर आरोप लगा था कि उसी ने अंकिता भंडारी का मर्डर करवाया है या किया है। तो आज उसका फिर से 1 साल शायद से पूरा हो गया, तो कांग्रेस पार्टी ने मौन व्रत करके प्रोटेस्ट किया बीजेपी सरकार जो उत्तराखंड में है उसके खिलाफ में। ऋषिकेश में, उत्तराखंड में ऋषिकेश के बगल में ये रिजॉर्ट था, नियर ऋषिकेश, जहां पर अंकिता भंडारी, ये बड़ा बढ़िया, और क्या ही कह सकते हैं कि ये जो लड़की थी ये बहुत बढ़िया काम कर रही थी, इसने सेल्स को बढ़ा दिया था उस रिजॉर्ट का, उसके बाद भी इसका मर्डर हो गया इन वेरी मिस्टीरियस सर्कमस्टांस। तो इसका पता चलना भी जरूरी है। तो कांग्रेस डिमांड कर रही थी कि इसमें सीबीआई को केस दीजिए, सीबीआई को इंक्वायरी करने दीजिए अंकिता भंडारी मर्डर केस में, that she was allegedly killed by her employer only, led by the state party president। कांग्रेस के जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं ये लोग और सारे कांग्रेस के नेता लोग अंकिता के पिक्चर को होल्ड किए हुए, प्ले कार्ड की तरह होल्ड किए हुए, इन लोगों ने धरना दिया, मौन व्रत रखा और गुहार लगाई सरकार से इस केस को सीबीआई को सौंपा जाए। नेक्स्ट न्यूज इज पुणे कोर्ट एक्सटेंड्स एटीएस कस्टडी ऑफ 4 टेरर अक्यूज्ड। पुणे के कोर्ट ने एटीएस
A Pune court on Saturday extended the Maharashtra anti-terrorism squad custody of 4 men allegedly linked to the Islamic State to August 11. 4 दिन के कस्टडी को दिया है, एक्सटेंड किया है, एटीएस को दिया है कस्टडी 4 टेरर अक्यूज्ड को का। ये मैं टेरर अक्यूज जो है उसके खिलाफ में मेरा जो मानना है कि सारा नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल को साइड कर देना चाहिए, सारे ह्यूमन राइट्स को साइड करना दे। ये लोग ह्यूमन थोड़ी है, इनके अगेंस्ट में एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। अगस्त 11 तक एक्सटेंड किया गया है, ये लोग पूछताछ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज न्यू डेमोलिशन, मैंने बता ही दिया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट मूलिंग लॉ ऑन लव जिहाद, सेज डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस कि महाराष्ट्र में भी लव जिहाद के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं और बहुत सारी लड़कियों को शादी कराया जा रहा है और फिर कन्वर्ट कर दिया जा रहा है। इन्होंने जो देवेंद्र फडणवीस ने बोला है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। दैट मेनी केसेस हैव कम अप ऑफ गर्ल्स गेटिंग मैरिड एंड कन्वर्टिंग। There is a demand from all corners to make a law against this. Earlier, I had made an announcement in the House also. Accordingly, study of laws in various states is on, and then the decision about it will be taken by the Maharashtra government, right? तो देवेंद्र फडणवीस का ये कहना है कि बहुत सारी लड़कियों का केस हमारे पास आया है जिनको कि शादी किया गया उनसे और फिर बाद में उनको कन्वर्ट कर दिया गया, और हर तरफ से डिमांड आ रही है कि अब इस पर एक कानून बनाया जाए लव जिहाद पे, जिससे कि जो फोर्सिबल कन्वर्जन है, जो अपने आइडेंटिटी को छुपा करके जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं कि पहले होते मुस्लिम हैं और बोल देते हैं कि हम हिंदू हैं और शादी कर लेते हैं और बाद में उनको बोलते हैं कि हम तो मुस्लिम थे, कन्वर्ट हो जाओ। तो इसके ऊपर देवेंद्र फडणवीस ने बोला है कि लव जिहाद के ऊपर हम लोग कड़ा कानून बनाएंगे। नेक्स्ट, Delhi's Karkarduma court to start daily hearing from September 11 in Delhi riots case। आपको याद होगा शायद कि दिल्ली में 2020 में चुनाव था और उस समय दिल्ली में दंगा भड़क गया चुनाव के पहले, और जबरदस्त दंगा भड़क गया, बहुत लोगों की मौत हो गई। आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा नाम था शायद, उसको स्टैब करके लोगों ने मार दिया। 20 persons including former आप काउंसलर ताही हुसैन booked for their involvement। तो 11 सितंबर से डेली सुनवाई करेगी करकरडुमा के कोर्ट। पुलिस हैव accused 20 persons in this case, 20 लोगों को, जो कि आम आदमी पार्टी का मेन इसमें अक्यूज है ताहिर हुसैन, जो कि काउंसलर भी है, पार्षद रहा है, उसको भी अक्यूज किया गया है। 20 लोग अक्यूज है। इसकी सुनवाई 11 सितंबर से डेली होगी। गुजरात टू इंट्रोड्यूस न्यू इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, वैकेंसीज स्टिल नॉट फिल्ड। ये एक बड़ा बढ़िया वेलकम न्यूज है कि गुजरात ने बोला है कि हम नए इंग्लिश मीडियम स्कूल को इंट्रोड्यूस करेंगे। ये हो जाए तो इंडिया का कायाकल्प हो जाए, सारे स्टेट इसको फॉलो करें। 2 IS linked terrorists get jail term till last breath। A session court at Ankleshwar in Gujarat's Bharuch district has handed imprisonment till last breath to 2 IS linked terrorists arrested in 2017 for planning lone wolf attacks and recruiting radicalized youths for terror activities. Court of Additional Sessions Judge Vijay Kalotra sentenced Ubaid Ahmad Mirza and Mohammad Qasim to imprisonment till their last breath। इनको तो यार होनी ही चाहिए, इनको तो मतलब फांसी दे देना चाहिए, जेल टर्म से क्या ही होगा। 2017 में इनको अरेस्ट किया गया था और ये IS से इनका लिंक था
दो अक्यूज्ड है, ये टेररिस्ट है, तो इसको बोला गया है कि लास्ट ब्रेथ तक इनको जेल में रखो। गुजरात के अंकलेश्वर कोर्ट ने बोला है और विजय कलोत्रा जो एडिशनल सेशन जज है उन्होंने फैसला सुनाया। नाउ इंपॉर्टेंट न्यूज अबाउट मिस्टर जेम्स बॉन्ड अजीत डोवाल। अजीत डोवाल इन जेदा फॉर 2-day पीस कॉन्फ्रेंस ऑन यूक्रेन। एनएसए अजीत डोवाल, जो कि आप सब लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी का राइट हैंड है और यही सारा चीज मैनेज कर रहे हैं। उरी भी जो ऑपरेशन हुआ सब सक्सेसफुल इन्हीं के कारण हुआ, बालाकोट भी इन्हीं के कारण हुआ। संकट मोचक के रूप में काम करते हैं, जहां जहां मोदी सरकार को जरूरत होती है। कश्मीर से 370 हटा, इन्हीं को भेजा गया। कुछ भी होता है इन्हीं को भेजा जाता है। आईबी चीफ रहे इंडिया के, जेम्स बॉन्ड कहे जाते हैं। अभी इनको अरब में भेजा गया है, सऊदी अरब में, जहां की National Security Advisor Ajit Doval joined his counterparts from other nations on Saturday at a peace conference on the Ukraine conflict hosted by Saudi Prime Minister and Crown Prince Mohammed bin Salman. वहां पे गए हैं और वहां पर ये पीस के लिए अपने काउंटर पार्ट्स और भी बाकी देश के एनएसए आए हैं, उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं और ये होस्ट कर रहे हैं जो वहां के क्राउन प्रिंस हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब के। इसके बाद तो कुछ ऐसा न्यूज नहीं है। कोर्ट ग्रांट्स 4 वीक्स टू फिनिश सर्वे एट ज्ञान वापी। कोर्ट ने 4 हफ्ते का टाइम दिया। 4 हफ्ता सफिशिएंट टाइम है एएसआई सर्वे के लिए। बोला गया है कि 4 हफ्ते में इस सर्वे को कंप्लीट कर लिया जाए। एएसआई साइंटिफिक सर्वे जो हो रहा है इसको कंप्लीट कर लिया जाए। 7 अरेस्टेड इन भिलवाड़ा's गर्ल रेप एंड मर्डर केस। भिलवाड़ा राजस्थान का में जो लड़की का रेप एंड मर्डर हुआ है, 14 ईयर ओल्ड गर्ल, तो उसमें 7 लोगों को अरेस्ट किया गया है। नेक्स्ट इज, ये तो मैंने बता ही दिया शुरू में ही कि कांग्रेस सेंड्स सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर स्टेइंग राहुल्स कन्विक्शन टू लोकसभा सेक्रेटारिएट। मैंने बता दिया था आपको ये कि अधीर रंजन चौधरी ने अनाउंस किया है। BJP MP gets 2-year term in assault case, faces disqualification. An Agra court on Saturday sentenced BJP Lok Sabha member Ram Shankar Katheria to 2-year imprisonment for assaulting the employees of a power supply company in 2011. इटावा से एमपी है ये। इटावा माना जाता था कि मुलायम सिंह यादव का स्ट्रॉन्ग होल्ड सीट है और इज लाइकली टू बी डिस्क्वालिफाइड, क्योंकि 2 साल अब इनको भी सजा मिल गई है। तो जो राहुल गांधी वाला मैटर हुआ था सेम मैटर होगा, इनकी भी सांसदी चली जाएगी। अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, जिसका नियम है कि इलेक्टेड पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव सेंटेंस फॉर एनी ऑफेंस फॉर 2 years और मोर फेसेस इमीडिएट डिस्क्वालिफिकेशन। इसके बाद कोई एज सच न्यूज नेक्स्ट पेज पे मुझे नहीं दिख रहा है। डेटा प्रोटेक्शन बिल ऑफ 2023, ये एडिटोरियल को आप पढ़ लीजिएगा। डेटा प्रोटेक्शन बिल जो 2023 का है, जिसको कि डीपीडीपी बोल रहे हैं हम लोग, दैट इज डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट बिल है जो कि इंडिया में आना जरूरी था और ये इंडिया को आगे लेकर के जाएगा डिजिटली। इसको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इस पे मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा डेटा प्रोटेक्शन बिल ऑफ 2023 पर सेपरेटली।
How will the indictments affect Trump? The aggressive arm of Hindutva, the youth wing of the VHP, which is in the news after the recent violent incidents in Haryana's Nuh, is considered the most strident arm of the Sangh, known for its involvement in controversial campaigns in the name of cow protection, anti-conversion and preventing love jihad. ये बजरंग दल के बारे में बोल रहे हैं, दैट इज विश्व हिंदू परिषद का जो यूथ विंग है बजरंग दल, उसके बारे में बोला जा रहा है कि आरएसएस का जो सबसे स्ट्रॉन्ग आर्म है वो बजरंग दल है, जो कि यूथ विंग है वीएचपी का, विश्व हिंदू परिषद का, और इनका इन्वॉल्वमेंट फिर से आया है क्योंकि नूह वायलेंस में बजरंग दल के लोगों का नाम आ रहा है, जो कि काउ प्रोटेक्शन, एंटी कन्वर्जन एंड लव जिहाद प्रिवेंट कर। लेकिन यार ऐसा नहीं है, बजरंग दल को आप इन सब चीजों से नहीं जोड़ सकते हैं। आई डोंट विदस्टैंड विद दिस, आई डोंट एक्सेप्ट व्हाट इज रिटन ओवर हियर। अगर वैसे आप देखिएगा तो आप जो हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं, तो इस तरह से फिर आपको इस्लाम के बारे में भी बोलना चाहिए, आपको क्रिश्चियन के बारे में भी बोलना चाहिए, आपको सिख के बारे में भी बोलना चाहिए। आप सिर्फ हिंदू को टारगेट कर रहे हैं एक कम्युनिटी, एक एसोसिएशन के माध्यम से। दैट इज नॉट गुड। नेक्स्ट बिजनेस न्यूज में, दैट इज रिलायंस सेट टू आई डिक्सन पार्टनर्स सैन मीमा फॉर मेकिंग इट्स न्यू लैपटॉप। में भी ऐसा कुछ नहीं है। तो स्पोर्ट्स पेज पे भी ऐसा कुछ नहीं है। यंग राइडर श्रेयस डाइज इन रेसिंग इंसिडेंट, एक इसका एक न्यूज है जो मैं कहीं मोबाइल पे देख रहा था मैं, कि कोई चैंपियन है स्नूकर का, पाकिस्तान का वर्ल्ड चैंपियन है वो, 17 साल का लड़का है, और वो लाहौर में, सॉरी कराची में वो प्रैक्टिस कर रहा था रात में 11 बजे के बाद, और वहां पर शायद से रूल है कि 11 बजे सारा चीज बंद हो जाएगा। पुलिस उसको अरेस्ट कर ली, पुलिस ने उसको कस्टडी में ले लिया। वो बंदा बोल रहा है बार बार कि हम वर्ल्ड चैंपियन है यार, हमको तो छोड़ दो, हम वर्ल्ड चैंपियन, हम नंबर 1 हैं, पाकिस्तान का झंडा हमने उठाया है, लेकिन उसके बाद से भी उसको डाल दिए। ठीक है, इसी के कारण से कुमार विश्वास ने कहा है कि जैसे हमारा जब चंद्रयान पिछली बार फेल कर गया था, तो वहां के कुछ लोग मजाक बना रहे थे पाकिस्तान में, तो हम लोगों ने बोला, कुमार विश्वास ने बोला कि हमारा मजाक बना रहे हो, तुम तो बोलो ही मत, तुम्हारा तो बोलने का कोई अधिकार नहीं है। चांद पर झंडा होना और झंडे में चांद होना, दोनों में अंतर है। तुम्हारे झंडे पे चांद है, चांद पे झंडा नहीं है, चांद पे झंडा हिंदुस्तान का है। ठीक है यार, एनीवेज guys, we have covered the analysis, the review of the Hindu on Sunday, that is on 6th August, in minutest details, and I hope that you'd like the video. If your anything that you want me to add, anything more you want me to add on, then your suggestions are welcome. You can comment, and we'll meet tomorrow again, say with the tomorrow's newspaper in the morning. Thank you everyone for watching me. Jai Hind, Jai Sri Ram.